हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है, करेंसी के साथ क्या रिलेशन है और वॉर के साथ क्या रिलेशन है। तो एक करके मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है, अगर इंडिया की करेंसी जो कि रुपी है वो गिरती है तो स्टॉक मार्केट इंडिया का गिरता है। अगर वार लाइक सिचुएशन होता है किसी के साथ भी, इंडिया का पाकिस्तान के साथ या अमेरिका का चाइना के साथ या यूक्रेन का रशिया के साथ, किसी के साथ भी वॉर अगर वर्ल्ड में हो रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये कॉन्सेप्ट है और मैं हर क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूं। आइए इसका एक बार हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लें। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए ज्यादा, और कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, कंपनी को लॉसेस होगा, मार्केट गिरेगा। महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लोग लोन बहुत ले रहे हैं, ईएमआई में बहुत सारा काम हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कंट्रोल किया जाता है। लोगों के हाथ में जो सरप्लस पैसा है उसे गवर्नमेंट आरबीआई सक कर लेती है सिस्टम से, जिससे मार्केट में पैसा कम होता है, लोग कम लोन लेते हैं, इससे व्यापार कम होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है। करेंसी अगर इंडिया की गिरती है, रुपये अगर गिरता है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, इंडिया में जो भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं उन सब की कीमत बढ़ जाती है, स्टॉक मार्केट गिरता है। और वार होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, महंगाई और बढ़ जाती है, तेल की कीमत और बढ़ जाती है, स्टॉक मार्केट गिरता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट राइज अराउंड द वर्ल्ड एज वार एंड हाई इन्फ्लेशन ग्रिंड ऑन। मतलब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है और वार होता है तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 8 ईयर हाई तक पहुंच गई थी अप्रैल में 7.79, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे स्टॉक मार्केट गिरेगा, इस न्यूज से स्टॉक मार्केट गिरेगा। करेंसी का आप देख सकते हैं रुपी हिट्स फ्रेश ऑल टाइम लो, मतलब इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई जा रहा है, रुपी ऑल टाइम लो जा रहा है, तो ये भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। फाइन सर, तो आप देख सकते हैं वार के कारण, करेंसी के कारण, इंटरेस्ट रेट के कारण और इन्फ्लेशन के कारण स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन आज की मैं बात बताता हूं, अभी की बात बताता हूं। आज की बात यह है कि सेंसेक्स 60,000 से पार पहुंच गया। मार्केट गिर रहा था क्योंकि ये सारे बैड न्यूज आ रहे थे, लेकिन फिर भी सेंसेक्स जो कि इंडिया की मेन इंडेक्स है स्टॉक मार्केट की, सेंसेक्स एंड निफ्टी 60,000 से पार पहुंच गया। ऐसा क्या हुआ, 4 महीने बाद आज फिर 60,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने छू लिया, क्योंकि अब इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है और एफपीआई मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की इन्फ्लोस ज्यादा आ रही है, बाहर के पैसे इंडिया में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए सेंसेक्स वापस 60,000 पहुंच गया है। तो ये जितने भी नेगेटिव न्यूज थे अब धीरे धीरे पॉजिटिव न्यूज में बदल रहे हैं, इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन सब चीजों से अनअफेक्टेड रहते हैं। सेंसेक्स रेसेस फ्रॉम 50,000 टू 60,000, 50,000 से 60,000 पहुंच गया। आप देख सकते हैं चार्ट, जो बैड न्यूज में बता रहा था इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का, करेंसी का, वार का, वो मार्केट को नीचे लेके जा रहा था और वापस मार्केट अपना ऊंचाई को छू रहा है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वार बंद हो गया, वार अभी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि करेंसी गिरना बंद हो जाएगा। बट फिर भी स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलता है, फ्यूचर का सोचता है, तो फ्यूचर का ये सोचकर उन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा होगा कि आगे चल के स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या बढ़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है और जाता जा रहा है। तो ये मैंने आपको दोनों पीरियड दिखाए, वो पीरियड जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था और वो पीरियड जो स्टॉक मार्केट अब बढ़ रहा है। बाकी आपको रिसर्च खुद करना है, आप समझदार हैं। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न,
क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। बाकी सारी बातें तो मैं आपको क्लास में बताता ही हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस आपको बनाता रहूँगा जो आपको इन्फॉर्म करेगा, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच।